कहते रहे कि वफादारियां तब्दील करें, जब डिटेन थे आप उन्होंने यानी जरूरत भी नहीं है कि मैं कह सकता। आपसे नहीं कोई इस तरह का मुझे मुशर्रफ की भी जरूरत नहीं थी कि मुझे कहता पार्टी चेंज कर। इतनी शिद्दत से आपने नवाज शरीफ साहब को भी कहा होगा कि बाजवा साहब को वोट ना दें, एक्सटेंशन वाला जब देना पड़ा। लेकिन बाजवा साहब को वोट की एक्सटेंशन देना मैं समझता हूँ वो फैसला को मुनासिब नहीं था। याददाश्तों पे मजमूआ लिख रहे हैं जी कुछ ऐसा। बिल्कुल लिखा नहीं। अल्लाह ताला मोहलत दे बड़े बड़े लोगों ने कपड़े ले तो तारीख के साथ आप इंसाफ कर पाएंगे कि नवाज शरीफ साहब की मुशर्रफ से जो डील थी वो भी लिखें, वापसी की डील भी लिखें, बाजवा साहब वाली दौर भी डील भी लिखें। जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में अच्छाइयाँ भी हुई हैं, कोताहियाँ भी हुई हैं। हमें फैसला करना पड़ेगा 8 फरवरी को 75 साल तारीख अपनी पे नज़र दौड़ाएं कि कौन सी चीज़ हमने चूज़ करनी है, कौन सी चीज़ हमने डिस्कार्ड करनी है। इमरान खान भी जेल से कह रहे थे कि बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वाजह साहब ने भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो सारी दुनिया उनका भी ये कि जो कुछ ऐसी गलत है ऐसी। इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस ले लिया। बल्ला जो लिया है कैसे इदारे ने जिसका इलेक्शन के साथ ताल्लुक है। 2021 में इनको नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप अपनी पार्टी के इलेक्शन कराएं। उस वक्त ताकत के नशे में चूर थे। 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसने करवाया, क्यों हुआ सारा? उन्होंने दरख्वास्त दी थी मेरे जो लोकल मुखालफिन है उसके ऊपर मेरा नायब का केस बना। उसी दरख्वास्त के ऊपर मेरे पर आर्टिकल 6 का भी केस बना। नवाज शरीफ जब गवर्नमेंट में आए 13 में तो पावरफुल थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनसे पावर्स मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के पावर आने के बाद ही जो है साजिशें स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था नवाज शरीफ को नहीं इजाज़त देना चाहता था कंटिन्यू करने की। नवाज शरीफ का चूँकि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का अच्छा खासा एक बैकग्राउंड है। ये सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल फोर्स का कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री के साथ जो है ना वो हुआ 9 मई को। आखिरी सवाल सर, चल कर सर कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं? कैसी चल रही कैंपेन? क्लास चल रही है, अल्लाह का फजल है। और क्या नई ताज़ी, क्या हालात देख रहे हैं? हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। 8 फरवरी के बाद बहुत ठीक होंगे। तो वजारत दिफा में ही जाएंगे? तो नहीं, वजारत नाम ही मिले थे, कोई एडी कोई बड़ी गल नहीं है, बथेरियाँ कर ली वजारत। तो क्या रिस्पांस आ रहा है सर पब्लिक का? बड़ा अच्छा रिस्पांस आपने देखा है ना, अभी विटनेस किया ना। ये हाँ नहीं, काफ़ी लोग हैं। इसी यूनियन काउंसिल का एक इज्तिमा था और माशाल्लाह भरपूर इज्तिमा था। तो ये सर अपना डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनके लिए ये इलेक्शन और सारा जो मामला है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही फॉलो हो रहे हैं कि हम आवाम के पास आ रहे हैं। मैं अभी इस एरिया के सारे बाज़ार फिर के आया हूँ। 3 इससे पहले जो है इज्तिमात किए, ये चौथा इज्तिमा था इस यूनियन काउंसिल का। आप देख लें कि यूनियन काउंसिल में जहाँ से 6-7 हज़ार वोट पोल होते हैं ऑन एवरेज, उससे इस दफ़ा ज़्यादा पोलों की तादाद बढ़ गई हुई है। तो उसमें आप 4 इज्तिमा करें एक शाम के अंदर और आवाम के छोटे छोटे इज्तिमा भी जो है उनका टोटल करें तो 2-2.5 हज़ार आदमी को आप एड्रेस भी कर लेते हैं 4 इज्तिमा। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत का ही हुस्न है न कि हम इन लोगों के पास आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इनकी जो पावर है वोट की या इनकी ताकत जो है वोट की, उसको तस्लीम कर रहे हैं, उसके आगे जो है सर झुका रहे हैं। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान भी वो जेल में हैं। 2018 में नवाज जेल में थे। यहाँ तो कोई जेल में नहीं है, लोकली तो कोई जेल नहीं है, लोकली तो सारे खुले ही ना। नहीं, लेकिन पूरे ग्लोबली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बात करें तो मियां नवाज शरीफ भी तो जेल में था। तो ये तो मियां नवाज शरीफ को तो एक जेल में अब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा साबित हो चुका है कि उस केस का मियां नवाज शरीफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और किस तरह जो है एक के बाद दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है साकिब निसार से लेके, उसके बाद कोसा साहब आए, उसके बाद वो गुलजार साहब आए, उसके बाद बंदयाल साहब आए। तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंसाफ की जो है दतियाँ बखेरी। एक मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल किया गया, नीचे से ट्रायल ही नहीं किया गया, उससे 2 जो लेयर्स थी हमारे जुडिशल सिस्टम की, वो लेयर जो थी वो उसको पामाल करके तो ऊपर वाली अदालत में और फिर वहाँ पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक डेफिनेशन निकाला तो उसको इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला वापस ले लिया। वो बल्ला अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, बल्ला जो लिया है वो लिया है एक ऐसे इदारे ने जिसका इलेक्शन के साथ ताल्लुक़ है, और बल्ला छीनने में उनका अपना कसूर है।
2021 में इनको नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप अपनी पार्टी के इलेक्शन कराएं। उस वक्त ताकत के नशे में चूर थे, कोई नहीं इलेक्शन का, उन्होंने कहा की फ़र्क पैंदा नहीं इलेक्शन कराते। अब इलेक्शन कराए, इलेक्शन कराने कहीं और थे, कहीं और लै किसी होर जगह लै गए, उत्थे जाके 2 नंबर इलेक्शन कराए, ना कोई बंदा ना कागजी कार्रवाई पूरी की। वो जिहड़ी चीज़ मंगते है सन उन्होंने कोल कोई नहीं सी, वो कार्रवाई सारे पाकिस्तान ने देखी है। ये मैं वो मतलब की कह सकना है, सारे पाकिस्तान ने कार्रवाई देखी। वो दोवें वकील साहबान जड़े बड़े अपना टार्जन वकील है ने। आपको 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था लास्ट, और में 2021 को। वो क्या किसने करवाया, क्यों हुआ सारा? इन्होंने दरख्वास्त दी थी, जो मेरे जो लोकल मुखालफिन हैं इन्होंने नैब को भी दरख्वास्त दी, उसके ऊपर मेरा नैब का केस बना। उसी दरख्वास्त के ऊपर मेरे पर आर्टिकल 6 का भी केस बना, जो कबीना की अप्रूवल जिस पे हुई, और कोई चीज़ साबित ना हुई। 6 महीने में आप कहते रहे कि वफादारियाँ तब्दील करें, जब डिटेन थे आप उन्होंने यानी जरूरत भी नहीं है कि मुझे कह सकन। आपसे नहीं कोई इस तरह का? मुझे मुशर्रफ की भी जरूरत नहीं थी कि मुझे कहता पार्टी चेंज कर। मेरी एक तारीख है ना, मेरी और मेरे ख़ानदान की वफा की। मेरी वफादारी जो है उसको एक मुसलमान चीज़ है। उनको पता था कि किसी सूरत सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला हौसला देता है ना। इसी शिद्दत से आपने नवाज शरीफ साहब को भी कहा होगा कि बाजवा साहब को वोट ना दें, एक्सटेंशन वाला जब देना पड़ा। लेकिन बाजवा साहब को वोट की एक्सटेंशन देना, मैं समझता हूँ कि आज वापस जब हाइंडसाइट में हम देखते हैं तो वो फैसला को मुनासिब नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि फैसला मुनासिब नहीं था, लेकिन तारीख़ में जो है फ़ैसले जो है वो मुनासिब भी होते हैं, गैर मुनासिब भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूर उसका एक फ़ायदा हुआ कि बाजवा साहब की हकीकत सामने आ गई। इमरान खान भी जेल से कह रहे थे, कुछ जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया कि बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप भी इसको गलती मानते हैं? देखें, बिल्कुल सही है। बाजवा साहब ने भी रियलाइज़ करना चाहिए कि वो सारी दुनिया उनका नहीं भी ये कि जो कुछ हो ऐसी गलत हो ऐसी बाजवा साहब जड़े गए सन, पता नहीं वो एक्सटेंशन डिजर्व करते सन या उदों पहला दूसरी भी चीज़ अपॉइंटमेंट भी डिजर्व करते सन कि नहीं सन करते। नवाज शरीफ जब गवर्नमेंट में आए 13 में तो पावरफुल थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनसे पावर्स मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के पावर आने के बाद ही जो है साजिशें स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो नवाज शरीफ को नहीं इजाज़त देना चाहता था कंटिन्यू करने की, और उसके लिए रोड़े अटकाने शुरू हो गए, जिसमें पहला धरना हुआ। और उसके बाद नवाज शरीफ को मुख्तलिफ अपनी पर्सनल डिमांड्स के लिए भी जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन किसी न किसी तरह सारी तफासील जो है बाहर आ जाएंगी कि पर्सनल डिमांड्स के लिए भी ये है कि ये इस तरह कर दें तो इस तरह हो जाएगा। याददाश्तों पे मजमूआ लिख रहे हैं जी कुछ ऐसा? बिल्कुल लिखा नहीं, अल्लाह ताला मोहलत दे मैनू, मैं लिखा था, और इंशाअल्लाह ताला जड़ा है बड़ी विके दी। और मुशर्रफ एटो जी बड़े लोगों ने कपड़े ले थे। बहुत आप तारीख के अमीन है मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा ना तारीख उसमें लिखते हुए। देखे ना मैंने सियासी मंजरनामा वसीयत एक 15 साल के स्टूडेंट के गवर्नमेंट कॉलेज के फर्स्ट ईयर के थे खुद देखना शुरू किया 1964 से मादरे मिल्लत के इलेक्शन। मैं मादरे मिल्लत के कदमों में बैठ के जो है गोल बाग में जिनका जो जलसा हुआ था, मैं उनके कदमों में बैठ हुआ था। मेरे वालिद उनके वेस्ट पाकिस्तान के पोलिंग एजेंट थे। तो तारीख है। उससे पहले जो मैं जब बच्चा था, मेरे वालिद इस शहर से पहली दफ़ा 1951 में इलेक्ट हुए। उस तारीख आप 2024 है, आप हिसाब लगाएं 1951 से 2024। उस तारीख के साथ आप इंसाफ कर पाएंगे कि नवाज शरीफ साहब की मुशर्रफ से जो डील थी वो भी लिखें, वापसी की डील भी लिखें, बाजवा साहब वाली दौर भी डील भी लिखें? जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में अच्छाइयाँ भी हुई हैं, कोताहियाँ भी हुई हैं। हमारी जो तारीख़ है वो हमारी, मैं अपनी ज़ाती भी बात करूँगा, तमाम लोग जो है ना उन्होंने कोताहियाँ भी की हैं और अच्छाइयाँ भी की हैं, बढ़ाइयाँ भी की हैं, लेकिन ये एक मजमूआ है हमारी तारीख़ जो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की, अवेल्ड अपॉर्चुनिटीज़ की, एक मिक्स्ड तारीख़ है। हमें फ़ैसला करना पड़ेगा। 8 फरवरी को 75 साल तारीख़ अपनी पे नज़र दौड़ाएँ
कि कौन सी चीज़ हमने चूज़ करनी है, कौन सी चीज़ हमने डिस्कार्ड करनी है। आखिरी सवाल सर, वो इमरान दी जान। चल कर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ का चूँकि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का अच्छा खासा एक बैकग्राउंड है, तो वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो वो कैसे मैनेज होगा? कि देखें ये मिलिट्री सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था या नहीं है। लेट मी डिफाइन इट। सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल फोर्स का कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री के साथ जो है ना वो हुआ 9 मई को। बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट थे वो बेसिकली सिविलियन और एस्टेब्लिशमेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट थे, उसमें कोई ज़ातियात या कोई इंस्टीट्यूशनल ग्रज नहीं था, कोई वेनम नहीं था, उसमें वो दुश्मनी नहीं थी जो 9 मई को पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अफवाज की तनसीबात के ख़िलाफ़ लगाई। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। अगर हमारा इख्तलाफ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारी जो टेरिटरी है उसकी डिमार्केशन की ज़रूरत है। लेकिन आप कई दफ़ा लेबल हुए, आपकी पार्टी लेबल हुई कि आप कौमी सलामती के बहुत बड़े रिस्क पे हैं। किया तो नहीं ना हमने कुछ सच को वारदात नहीं की थी जो उन्होंने 9 मई को कर देती है, वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता है। हमने कोई ऐसी हमने इख्तलाफ किया, उस इख्तलाफ की वजह से 93 में भी भुगता, उसके बाद जो है 58(2) भी जो है वो लगता रहा, 58(2) भी चला गया, उसके बाद 58(2) भी की जगह धरनों ने ले ली। 58(2) भी नहीं मौजूद है इसलिए धरने हमारे खिलाफ शुरू करवा दिए। तो मैं समझा इट्स ए मिक्स्ड पैकेज जो हम कैरी कर रहे हैं। तो ये 8 फरवरी वाला दिन है कि इस मिक्स पैकेज में जो चीज़ डिस्कार्ड करने वाली है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।